अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब पार्ट 1 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नोड जेएस क्या है, नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसका बेसिक यूज़ हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर node.js.org की वेबसाइट नज़र आ रही होगी और इसमें हम यहाँ पे होम पेज पे हैं और यहाँ पे हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें node.js की, तो दिस इज़ इनफ डेफिनेशन। ये हमारे लिए इनफ है node.js पे काम करने के लिए कि node.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। अब V8 जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि बिल्ड किया गया है C++ को यूज़ करते हुए और उसकी बेस पे जावा node.js को डिज़ाइन किया गया। तो ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम का मतलब है कि इट विल हेल्प यू, मतलब ये आपकी जो जावास्क्रिप्ट की बेसिक कमांड्स हैं, जो जावास्क्रिप्ट आपने वनीला जावास्क्रिप्ट सीखी है उसकी जो बेसिक कमांड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लाइन से इसको यूज़ किया जाता है। और बेसिकली node.js यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल दैट मेक्स इट लाइट वेट एंड एफिशिएंट। इसके अलावा ये कि node.js जो इवेंट ड्रिवन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। इवेंट ड्रिवन ये कि हर चीज़ जो भी आप काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, माउस दबा रहे हैं या पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं या पेज को क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, दीज आर ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स। तो हमने इन जो नोड जैसा वो इन इवेंट्स को के बेस पे हर काम करता है। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि अगर आपने एक टाइम पे 10 कोड लिखे, डिफरेंट कोड्स लिखे, डिफरेंट डाटाबेस से आप रिकॉर्ड फेच करें, सपोज आपने 10 ऐसे कोड लाइन लिखी हैं जो कि 10 डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच कर रहा है, तो वो 10 के 10 जो है वो पैरेलल इसमें एग्जीक्यूट होंगे। ये नहीं होगा कि पहले एक डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच होगा फिर दूसरे से फिर तीसरे, नहीं, बल्कि वो पैरेलल हर एक रिकॉर्ड को, हर एक डाटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करेगा और जिसका रिकॉर्ड पहले आ जाएगा उसको वो शो कर देगा। तो इस वजह से इसको नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल भी कहा जाता है कि आप पैरेलल इसमें अपनी कोड को रन कर सकते हैं। जबकि नॉर्मली अगर आप पीएचपी या किसी भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट टूल की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि उसमें अगर आप एक डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं तो जब तक वो रिकॉर्ड फेच नहीं होगा वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाल दो कि हमें वो प्रोसेस इतनी क्विकली नज़र आता है कि हमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब हम रिसोर्स इंटेंसिव टास्क करते हैं, मतलब बहुत हैवी किस्म का डाटाबेस से रिकॉर्ड हो, तो वहाँ पे हमें सही पता चलता है कि हमारी जो साइट है वो कितनी देर ले रही है लोड होने में। ठीक है। तो इसके अलावा जो नोड जेएस का दूसरा फीचर ये है कि ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को रन करने के लिए, मतलब .js फाइल्स को हम रन करते हैं, तो दूसरी तरफ ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। जैसे PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अपाची जिसके लिए रिक्वायर्ड है सर्वर और उसके साथ PHP चाहिए, तो उसके बाद आप PHP के कोड को रन कर सकते हैं। सेम लाइक दैट अगर आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास node.js इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा node.js में बिल्ट इन कोई ऐसी, मतलब बहुत इसमें जो फीचर्स हैं जो कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में होते हैं, मतलब आप फाइल रीड कर सकते हैं, आप इसमें डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम आप पैकेजेस के थ्रू करते हैं। node.js में हर काम आप पैकेज के थ्रू करते हैं। बेसिकली अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो उसके लिए आपको किसी पैकेज की ज़रूरत नहीं। जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कमांड है सवाया 2 ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के जो कि हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंट और विंडोज़, और आई थिंक अलर्ट भी इसमें नहीं है। ये 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि node.js सपोर्ट नहीं करता। मतलब चूंकि node.js एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसमें हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डोम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करते, तो इस लिहाज से जो है node.js वो इन ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा जितनी भी फंक्शनैलिटी है जावास्क्रिप्ट की, फंक्शंस, लूप्स, डिसीजन मेकिंग, स्विच स्टेटमेंट, सब कुछ उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, उसकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वो सारी सपोर्ट करता है node.js। अब मैंने यहाँ पे बात की पैकेजेस की कि इट बेस्ड ऑन द पैकेजेस, node.js काम करता है पैकेजेस के साथ। तो इसलिए node.js जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमारे पास एक पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल होता है जो कि आपके node.js के पैकेजेस को मैनेज करता है। उसको कहा जाता है NPM शॉर्ट में, और लॉन्ग में उसको कहा जाता है नोड पैकेज मैनेजर। और इस वक्त नेट पे अगर आप सर्च करें तो थाउजेंड्स ऑफ
पैकेजेस आपको मिलेंगे हर टास्क, ऑलमोस्ट हर टास्क करने के लिए, डेटाबेस से लेकर वेबसाइट क्रिएट करने तक आपको हर किस्म के पैकेजेस मिलेंगे। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो कि Node.js में बिल्ट इन पैकेजेस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और आगे चल के हम उनको देखेंगे कि पहले हम बिल्ट इन पैकेजेस को देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, फिर हम बात करेंगे जो एक्सटर्नल पैकेजेस की है। तो चलिए अब ये तो आई थिंक इट इज़ इनफ, ये बहुत इंट्रोडक्शन इसके लिए इनफ है, इससे मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। तो अब चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। हाउ टू इंस्टॉल Node.js। तो आपने Node.js की .org की वेबसाइट में आना है, और यहाँ पे आपको दो वर्जन मिलेंगे, एक LTS वर्जन, एक करंट वर्जन। जो LTS वर्जन होता है उसमें वो वाली चीज़ें एडिट होती हैं जो कि अथेंटिक हैं, कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली, मतलब उनको सपोर्ट, मतलब हर किस्म के उसमें जो बग्स वगैरह हैं वो फिक्स किए जाएंगे जो कि ऑलरेडी उसमें एडिड है, ना कि न्यू चीज़ें उसमें ऐड की जाएँ। तो इसमें जो चेक्ड जो आपके पास उसके फीचर्स हैं वो होते हैं, जबकि करंट वर्जन में जो लेटेस्ट फीचर्स हैं जो आप अभी बीटा वर्जन या अल्फ़ा वर्जन में होते हैं वो भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उसको यूज़र चेक कर सकें और उनको रिपोर्ट कर सकें। अगर तो आप लाइव टर्म कोई लाइव प्रोग्राम, मतलब कोई लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आई डू रिकमेंड कि आप LTS वर्जन को यूज़ करें, करंट वर्जन को यूज़ मत करें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, डाउनलोड फॉर मैक OS x64। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे ओहो ये तो सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसको मैं विंडो पे कैसे इंस्टॉल करूँगा। तो बेसिकली चूँकि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, इस वक्त मैक OS पे हूँ, तो इस वजह से वो मुझे दिखा रहा है कि आप ये जो डाउनलोड करें तो ये बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप अपने कंप्यूटर में ये साइट ओपन करेंगे और विंडोज़ में है तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़ x64 या x32 बिट, जो भी आपकी विंडो है वो आप डाउनलोड करके इसको आपको इंस्टॉलर दे देगा। आपने इसको जस्ट डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इतना तो आई एम श्योर आप कर लेंगे कि जस्ट इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लिनक्स में और मैक OS X में कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, ये हमारा टर्मिनल होता है जो विंडोज़ में कह रहा हूँ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में और इसके अलावा लिनक्स में होता है, इसको टर्मिनल कहा जाता है, बैश टर्मिनल कहा जाता है, जबकि विंडोज़ में इसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो आपके पास विंडोज़ यूज़र के अंदर एक जिस तरह CMD होता है, इसी तरह एक नया कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा जो कि होगा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। या आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट को आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करें, और जब आप इस कमांड लाइन पे आए और यहाँ पे आप लिखेंगे node-v, तो अगर आप लिख के एंटर करते हैं और आपको यहाँ पे जो भी वर्जन है, मेरे पास इस वक्त वर्जन 9.2.1 इंस्टॉल है, और जब अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द लेटेस्ट वर्जन, करंट वर्जन, मतलब आप करंट 9.4.0 आप ये डाउनलोड करें इस वक्त जब ये मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड कर लें। इसके बाद जब आप नोड को इंस्टॉल कर लेते हैं तो नोड पैकेज मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो उसके लिए npm अगर आप -v लिखेंगे तो जो भी आपके पास npm जो इंस्टॉल है उसका जो करंट वर्जन है, मेरे पास 5.6 है, तो आपके पास जो भी वर्जन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप स्टेबल वर्जन को अप टू डेट रखें, और मिनिमम npm पैकेज जो है वो 3 है, 3 से या 3 से अबव पैकेज होना चाहिए npm का आपके पास टू वर्क विद लेटेस्ट पैकेजेस। फिर जैसे जैसे पैकेजेस आते जाते हैं npm को भी हमने अपडेट करना होता है साथ साथ, तो इसको आप अपडेट रखिएगा। तो ये है हमारे पास npm को नोड को इंस्टॉल करने का तरीका। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम बेसिक अगर यूज़ देखें तो इसको दो तरीकों से यूज़ किया जाता है नोड को। एक तो इसको फाइल बना के यूज़ किया जाता है .js फाइल, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है और जावास्क्रिप्ट का ही ये रन टाइम है, तो इसलिए इसके लिए जो फाइल एक्सटेंशन होनी चाहिए वो .js होनी चाहिए, उस फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा। अब पहला हम देखते हैं कमांड लाइन। तो कमांड लाइन में आपने सिंपली अगर नोड लिख के एंटर करें तो यहाँ पे आपको एक एरो ग्रेटर देन का साइन नजर आएगा और उसके बाद आपका कर्सर होगा। अब यहाँ पे आप नोड की जावास्क्रिप्ट की कोई भी कमांड है वो आप रन कर सकते हैं। अलर्ट के अलावा बहुत फेमस कमांड है वो है इसकी console.log, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं डिबगिंग पर्पज़ के लिए। अगर मैं ये लिखे इसमें हेलो लिख के एंटर करता हूँ तो आप हेल लिख दिया मैंने, हेलो नहीं लिखा, हेलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया। अभी इस अनडिफाइंड को रहने दें, ये क्या चीज़ है, ये जब रिटर्न करता है तो इसको अनडिफाइंड दे रहा है, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अनडिफाइंड क्यों लिखा है। तो ये देख सकते हैं आप console.log। इसके अलावा हम लिखते हैं अगर var a = 10 इस तरह लिख के एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं a लिखता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके हमें इसने बता दिया कि a की वैल्यू 10 है। अगर हम a + 10 करेंगे तो हमें आंसर 20 आ जाएगा, या कि 2 + 2 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, 5 × 5 करें तो इस तरीके से 25। तो ये हमारे पास है इसका कमांड लाइन CL है, इसमें हम सारा काम कर सकते हैं, इसमें फंक्शंस भी क्रिएट, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं है और इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो इससे एग्जिट होने का तरीका है Ctrl+C को 2 टाइम आप प्रेस करेंगे तो आप इससे एग्जिट हो जाएंगे।
तो अब हम इससे एग्जिट हो चुके हैं। तो दूसरा इसका जो तरीका है वो है JS फाइल। अब JS फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर दूं कि ये नहीं कि आप जस्ट एक JS फाइल बनाएं उसमें काम करना शुरू कर दें, बल्कि आपने प्रॉपर नोड को यूज़ करना है। ठीक है, तो नोड को यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फ़ोल्डर बना दें। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ, यहाँ पे MKDIR विंडोज़ में जो भी कमांड है वो यूज़ करते हुए, या आप इस पर GUI में जाके वहाँ डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाएं, उसमें नेविगेट करना है अपने। सो MKDIR मैं नोड JS के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। अब मैं जितने भी काम करूँगा वो इसी में करूँगा। तो मैं यहाँ पे CD नोड JS करूँगा। अब यहाँ पे मैं नोड JS के फोल्डर में हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे अगर नोड JS का कोई प्रोग्राम लिखना है तो मैं इसके लिए हमेशा लिखूँगा npm init। ये ध्यान में रखना है कि आपने जब भी नोड JS का प्रोग्राम लिखना है तो आपने सिंपल JS फाइल नहीं क्रिएट करनी, बल्कि npm init लिखना है। npm init लिख के आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा दिस यूटिलिटी विल वॉक यू थ्रू क्रिएटिंग अ package.json फाइल। It only covers the most common items and try to guess sensible defaults. See npm help JSON for definitive documentation on these field and exactly what they do. Use npm install pkg afterward to install a package। कहता है कि यहाँ पे अगर आपने इसको इनिशियलाइज करने के बाद कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम आप देंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। वो आगे चल के हम देखेंगे। तो नोड JS अब वो कह रहा है कि आपने ये जो इनिट करना है पैकेज का नाम क्या रखना है, उसने खुद गेस किया फोल्डर के नेम से नोड JS। दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे नोड JS लिखूंगा तो वो कहेगा सॉरी नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल करेक्टर्स भी आप नहीं दे सकते। तो आई डू रिकमेंड कि आप इसको स्मॉल लेटर से ही शुरू करें। नोड JS लिखेंगे। अब वो कह रहा है कि इसका वर्जन अब बाई डिफ़ॉल्ट 1 को एक्सेप्ट कर लें। डिस्क्रिप्शन, अब माई फर्स्ट नोड JS प्रोग्राम, ये आपने लिख दिया। अब एंट्री पॉइंट, अब यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि जब आपका नोड JS ये प्रोग्राम रन हो तो कौन सी फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो हम डिफाइन करते हैं package.json फाइल में जो ये जनरेट करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ index.js, मैं लिख देता हूँ main.js। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब इसके लिए वो कह रहा है कि इसके लिए कोई टेस्ट, मतलब अगर आप इस पर कोई टेस्ट रन करना चाह रहे हो तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब गिट की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड मैं कोई इसको पब्लिश नहीं करने जा रहा। ऑथर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। फिर लाइसेंस, इसकी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख लें। और यहाँ पे अब आप देखें यू आर अबाउट टू राइट दिस फाइल ऑन दिस नोड JS फोल्डर package.json, और इस डिटेल के साथ वो राइट करेगा। आप कहें जी यस एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब यहाँ पे हमारी package.json फाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट जो कि मैं यूज़ करता हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, वो है विजुअल स्टूडियो कोड, उसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, तो जो मेरा करंट फोल्डर होगा वो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप नोड JS का फोल्डर आप देख सकते हैं, मिल गया होगा, आप नज़र आ गया होगा आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे नोड JS का फोल्डर है और यहाँ पे हमारे पास package.json फाइल एक ही फाइल है और ये npm है नोड पैकेज मैनेजर की फाइल है। ये क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं इस फाइल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास एक करली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोड लिखा है कि नेम नोड JS, वर्जन इसका 1 है, डिस्क्रिप्शन जो मैंने दी थी, और मेन जो फाइल होगी वो main.js फाइल होगी। स्क्रिप्ट जो है वो ये होगा क्योंकि इसमें मैंने नो टेस्ट स्पेसिफाइड है, ऑथर और MIT। तो ये हमारे पास फर्स्ट package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्लस आई फाइल का न्यू फाइल का आइकॉन है, या मैं फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट करूँगा main.js फाइल। अब ये हमारी जो होगी वो एंट्री फाइल होगी, इसमें हम सारा अपना कोड लिखेंगे। तो इसमें जो भी हम कोड लिखें, जैसे अभी मैंने console.log लिखा था हेलो, तो मैं इसको लिख के सेमीकोलन लगा सेव करता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो कोड हमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल प्रोवाइड करता है। व्यू में मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे जाऊँ अगर, तो यहाँ पे मेरे पास इसका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा जो कि मुझे पॉइंट करेगा करंट फोल्डर पे, जो कि नोड JS का फोल्डर है। अब यहाँ पे मैं वही कमांड जो मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे लिखता रहा हूँ वो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। अगर अब मुझे इस फाइल को रन करना है, main.js फाइल को रन करना है, तो मैं लिखूँगा नोड स्पेस और मेन। अब .js लिखना इतना मैंडेटरी नहीं है, हम ना भी लिखें तो ये ऑटोमेटिकली .js फाइल को फाइंड करेगा। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप जो भी यहाँ पे अब फॉर लूप लगा लें, मैं लिखता हूँ var I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ console.log I। तो अब मैं इसको दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दोबारा नोड में लिखता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लूप काम कर रहा है उसी तरीके से जैसे हमारा नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं काम। दूसरी चीज़ ये इसमें ध्यान में रखनी है आपने कि जो नोड जेएस है अब ये सपोर्ट नहीं करता डोम को, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कुछ पैकेजेस इसमें ऐसे हैं जिसकी मदद से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं डोम को भी, वो आगे चल के हम जरूर देखेंगे। तो यहाँ तक हम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि नोड जेएस क्या है, नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और नोड जेएस को बेसिकली रन कैसे किया जाता है। अब इस एडिटर मेन डॉट जेएस में आप जो भी कमांड लिखेंगे, जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, तो जेएस का प्योर जेएस का प्रोग्राम होगा विदाउट डोम मैनिपुलेशन, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा कमांड लाइन पे। इसमें इनपुट प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट अलर्ट वगैरह इसमें काम नहीं करते, वो सिंपल जेएस में काम करते हैं। आप उसको जब ब्राउज़र में रन करेंगे उसी जेएस को तो वो तब काम करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमें एरर मिल गया। अगर मैं इसी तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे अलर्ट और इसको दोबारा रन करता हूँ तो फिर एरर आ गया अलर्ट इज़ नॉट डिफाइन, हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ क्योंकि ये इसके अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अलर्ट, इसी को लिखा रहने देता हूँ मैं अलर्ट को, और इसमें यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ index.html फाइल, और यहाँ पे मैं सिंपल एक HTML की कोड लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ, src इज इक्वल टू main.js फाइल, सेव किया इसको। अब मैं जब इस फाइल को ओपन करूँगा लाइव सर्वर में अपने ब्राउज़र में तो यहाँ पे हमें अलर्ट लिखा हुआ नज़र आएगा क्योंकि अब हम डोम इन्वायरमेंट में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा बल्कि एरर देगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या विंडोज़ डॉट जो भी लिखना चाहे वो यहाँ पे तो काम करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये उतनी दफ़ा 10 दफ़ा मतलब पहले ये शो होगा। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो 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 लिखा हुआ 10 दफ़ा आ रहा है। आप यहाँ पे अगर BR लगा देते हैं तो ये हमारे पास 10 दफ़ा हेलो लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ तो यहाँ पे कंसोल पे हमारे पास भी 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है, जो कि कंसोल में यहाँ पे लिखी है हमने इस जगह पे। तो ये अगर मैं कमांड रिमूव कर दूँ तो मैं अब इसको नोड जेएस में रन कर सकता हूँ। तो नोड जेएस बेसिकली डजंट सपोर्ट डोम एलिमेंट। सो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो ट्यूटोरियल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि अगर नोड में डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें विंडोज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अलर्ट नहीं है, तो इसमें कौन से ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।